दोस्तों सदियों से हमें यही सिखाया गया है ना कि मैनिफेस्टेशन का मतलब है मांगना, बिलीव करना, विजुअलाइज करो, एफर्म करो, है ना। और देखना यूनिवर्स तुम्हें वो सब कुछ दे देगा। बॉस कितना प्रेशर होगा ना यूनिवर्स पे, सोच के देखो। बिकॉज हर कोई तो आजकल यही कर रहा है, हर मैनिफेस्टेशन पगलू आजकल यही कर रहा है। लेकिन दोस्तों 2026 में खड़े होकर के हमें ना सच्चाई कबूल करनी ही पड़ेगी। ये सब करने के बावजूद 95% लोग तो फेल ही हो रहे हैं ना। कभी सोचा है क्यों? क्योंकि बॉस ये सब एफर्मेशन, विजुअलाइजेशन, बिलीव करके तुम एक तरफा आशिक की तरह होते हो। समझना कैसे? तुम अपनी पुरानी आइडेंटिटी से नई रियलिटी को अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे होते हो। इट्स जस्ट लाइक कोई एक पुराना विंडोज 95 है, उस पे तुम GTA 5 खेलने की कोशिश कर रहे हो। सॉफ्टवेयर क्रैश हो जाएगा ना। इसीलिए आज हम बात करेंगे आइडेंटिटी कोलैप्स की। ये ना प्योर न्यूरोसाइंस है, ये प्योर क्वांटम फिजिक्स है। अगले 20-15 मिनट में मैं आपको बताऊंगी कि कैसे आप अपने ब्रेन के न्यूरल पाथवे को ओवरराइड करके, गोचामाची ओवरराइड करके अपनी मनचाही रियलिटी को कोलैप्स कर सकते हो। अगर आपने ये सीख लिया इस वीडियो के दौरान, आपने इसको समझ लिया यार, तो आपको अब कोशिश नहीं करनी पड़ेगी फॉर श्योर। और ना ही एक तरफा आशिक की तरह ये टेक्निक पे टेक्निक लगाने के बाद आपको महीनों वेट करना पड़ेगा। कब आएगी वो, कब आएगा मेरा वो सपना पूरा, कब होगा। रियलिटी जल्दी चल के आपके पास आएगी, खुद कोलैप्स होके आपके पास आएगी, गारंटीड। लेट्स बिगिन। ऑल्सो दोस्तों इस वीडियो का लाइक टारगेट रखते हैं, चलिए 1000 लाइक्स का। आई एम श्योर से आप पूरा करवा दोगे। ऑल्सो ये हमारा इंस्टाग्राम पेज है आपकी स्क्रीन पर, यू कैन कंसिडर चेकिंग इट आउट। चलो सबसे पहले मैं आपको समझाती हूँ द फेलियर ऑफ द 5%। ये डायग्राम देख रहे हो, इसमें एक बहुत बड़ी सी आइसबर्ग है, एक सिल्ली है, चट्टान है पूरी बर्फ की। 5% पानी के ऊपर है, 95% अंदर है। समझो ये जो पूरा का पूरा मैनिफेस्टेशन का गेम है ना, ये सबसे बड़ा, इसमें सबसे बड़ा धोखेबाज पता है कौन है? आपका चेतन मन, कॉन्शियस माइंड, लॉजिकल माइंड। ये आपकी जिंदगी को गवर्न कर रहा है, लेकिन बहुत छोटा है, 5%। देखो ये वो पार्ट है जो कहता है कि मुझे ना पैसा चाहिए, मुझे ना इस आइडिया को एग्जीक्यूट करना है, मुझे ना घर चाहिए, गाड़ी चाहिए, पार्टनर अट्रैक्ट करना है, बिजनेस एक्सपैंड करना है। तो कहने का मतलब है जो बड़े बड़े सपने हैं उसको एग्जीक्यूट करने वाला सिर्फ 5% है बेचारा। क्यों अंग्रेजा? 100% है ना ब्रेन मेरा तो। नहीं, 95% ऑटो पायलट है, वो नीचे बैठा हुआ है, चट्टान के नीचे, पानी के नीचे चट्टान। ये कह रहा है अरे नहीं, मैं तो वो वाला हूँ ना जो मैं तो आज तक फेल हुआ हूँ, मैं तो वही हूँ ना, मैं तो प्रोक्रास्टिनेटर हूँ, मैं कोई एग्जीक्यूट नहीं कर पाता, मैं तो वही हूँ ना फिक्स सैलरी वाला, मैं तो वही हूँ ना जिसके साथ रिलेशनशिप सेम वही पैटर्न चलता आया है। समझ में आया? 95% ऑटो पायलट है, सेल्फ टॉक है, प्रोग्रामिंग्स हैं, और एग्जीक्यूट करने वाला सिर्फ 5% है आपका विल पावर, एक्शन टेकिंग ब्रेन। अब बताओ तुम कौन जीतेगा? समझ में आ गया? मार्शल हैकमैन कहते हैं कि मैनिफेस्टेशन इसलिए फेल होता है जब तुम्हारा पायलट और ऑटो पायलट, मतलब कॉन्शियस और अनकॉन्शियस के बीच में झगड़ा हो। जब तक आपका सबकॉन्शियस आइडेंटिटी, मतलब तुम्हारा 95% कुछ और मान रहा है, तुम 5% तो चाहते हो गाड़ी, बंगला, सब कुछ। पास्ट पैटर्न 95% है तुम्हारा, तो तुम्हारा ब्रेन हर उस अपॉर्चुनिटी को फिल्टर आउट कर देगा जो तुमको सक्सेसफुल बना सकती है। और इसे कहते हैं कॉग्निटिव डिसोनेंस। तुम्हारा ब्रेन वही प्रूफ करना चाहता है जो आप अंदर से हो, ना कि जो आप बाहर बनना चाहते हो। और इसीलिए एफर्मेशन, बिलीविंग, विजुअलाइजेशन कभी काम ही नहीं करती। कुछ टाइम के लिए तुमको थकान मिटा देगी, पेन रिलीव करेगी, कुछ काम नहीं करती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आई एम श्योर कि अब आप जानना चाहते होंगे कि अग्रिका तुम ऐसी कौन सी टेक्निक बता रही हो। माना कि एफर्मेशन, विजुअलाइजेशन काम नहीं करती, तुम क्या बताने वाली हो? आइए सुनते हैं। ये आप देख रहे हो एक शीशा है, शीशे के सामने एक आदमी बैठा हुआ है, गुस्सा कर रहा है, और सामने उसको एक इमेज दिख रही है। इमेज को देखो, ये है आइडेंटिटी कोलैप्स का पहला लॉ। इसको बोलते हैं द मिरर पैराडॉक्स। सोचो, अगर आप आईने के सामने खड़े हो और आप चाहते हो कि आईना मुस्कुराए, मतलब जो आईने में आपकी इमेज है वो मुस्कुराए, तो आपको भी तो पहले मुस्कुराना होगा ना। लेकिन मैनिफेस्टेशन में लोग क्या करते हैं, वो ना आईना यानी कि जो रियलिटी है उसके सामने खड़े होते हैं रोते हुए और कहते हैं कि भाई जब मेरे पास पैसा आएगा तब मैं खुश होऊंगा, और अभी उदास हैं। बताओ, जो आईना है, जो यूनिवर्स है, वो तो वही रिफ्लेक्ट करेगा ना जो आप आज हो अभी। अगर आप वांटिंग, चाहत, इच्छा, लैक की फ्रीक्वेंसी में हो तो यूनिवर्स भी आपको वांटिंग ही रिफ्लेक्ट करेगा ना। आप हमेशा चाहते ही रह जाओगे, कभी पा नहीं पाओगे। मतलब अब मैं पूरा कुछ रिलेट करके आपको बताती हूँ कि यू आर द वन जिसके पैटर्न्स अभी पुराने हैं, लाइक फेलियर के हैं, पास्ट के हैं, रिलेशनशिप बुरी है, आइडिया कभी एग्जीक्यूट नहीं किया है, एटसेट्रा एटसेट्रा। और आप उस फ्रीक्वेंसी से एफर्मेशन, विजुअलाइजेशन जब करते हो तो 5-10 मिनट का रिलीफ होता है, उसके बाद कुछ काम नहीं करता, बिकॉज अब यू फॉल बैक टू द सेम आइडेंटिटी, सेम 95%। और उस 5% से आप चाहते हो कि मुझे गाड़ी मिले, घर, बंगला, मकान मिले, है ना।
और दिस यूनिवर्स इज लाइक अ शीशा, शीशे में तुम दिखा रहे हो 95% अपना एग्जिस्टिंग उदास, और तुम चाहते हो कि वो चेंज हो जाए, नहीं होगा ना? अब समझ में आया? तो कहने का मतलब है अभी जो डेस्परेशन की, चाहत की फ्रीक्वेंसी है उसमें आप हो, वो सैड है, लैक है, और यूनिवर्स भी आपको वही रिफ्लेक्ट कर रहा है। आप हमेशा चाहते ही रह जाओगे, कभी आप उसमें पा नहीं पाओगे। अब जो मेरी टेक्निक है आइडेंटिटी कोलैप्स, इसका क्या मतलब है? आईने के बदलने का इंतजार मत करो, अपनी इंटरनल स्टेट को अभी बदलो। और एफर्मेशन, विजुअलाइजेशन एक्सेट्रा से ये सब बहुत कम देर के लिए होता है। आफ्टर द प्रैक्टिसेस यू फॉल बैक टू द ओल्ड पैटर्न। अब मैं आपको सिखाती हूँ द मेन न्यूरो साइंस ऑफ न्यूरल प्रूनिंग। समझना, द न्यूरो साइंस ऑफ न्यूरल प्रूनिंग। समझो, देखो दोस्तों, न्यूरो साइंस में ना एक टर्म होता है न्यूरल प्रूनिंग। वो बोलता है कि जो तुम्हारा ब्रेन है वो उन कनेक्शंस को कट करता रहता है जिसको तुम यूज नहीं करते हो। समझना बहुत ध्यान से, लव, बिजनेस, मनी में काम आएगा। आइडेंटिटी कोलैप्स का मतलब होता है कि जो तुम्हारी पुरानी आइडेंटिटी है ना, उसके जो भी तुम्हारे न्यूरल पाथवे बने हुए हैं उसको भूखा मार दो। जब तुम बार बार पुरानी बातों को याद करते रहते हो, जैसे कि घर में क्या हुआ, पैसे के इशू, फेलियर, एक्स का धोखा, बिजनेस लॉस, तुम उन न्यूरल पाथवे को और मजबूत करते रहते हो। लेकिन मेरी टेक्निक आइडेंटिटी कोलैप्स तब होती है जब तुम उन मेमोरीज को इमोशनली डिटैच कर देते हो। अब जब इमोशन ही निकल जाएगा बॉस, तो न्यूरल पाथवे तो वीक ही हो जाएगा ना, और इवेंचुअली वो मर जाएगा, कोलैप्स हो जाएगा, और तब बनेगी तुम्हारी नई आइडेंटिटी। तो हम क्या कर रहे हैं? हम सिर्फ 5% से चाह नहीं रहे हैं, हम 95% को चेंज करने की बात कर रहे हैं। स्टेप बाय स्टेप सीखना चाहते हो? चलो तुमको प्रोटोकॉल सिखाती हूँ, ठीक है? अब एक्चुअल में रियल प्रैक्टिकल बात करते हैं कि क्यों एफर्मेशन वगैरह फेल होता है, और इस प्रोटोकॉल को तुम ध्यान से सुनो, फॉलो करो। चलो स्टेप नंबर 1, तुम अपने एंकर्स को ढूंढो। कौन सा पास्ट पकड़ के बैठे हो? कोई एक टारगेट लो, उसका पास्ट पकड़ो। क्या वो आपके पेरेंट्स का प्रोग्रामिंग है, बचपन की बात है, पुराना एनवायरनमेंट है, कुछ पुराने पेपर्स, तुम एग्जाम्स फेल हो गए हो, कोई रिलेशनशिप का प्रॉब्लम है, कुछ कभी पहले नहीं कर पाए तो अब भी नहीं कर पाओगे। फाइंड योर प्रॉब्लम एंकर। अब तुम स्टेप नंबर 2, मेरा फेवरेट है, तुम वॉइड स्टेट पे आओ। रोज रात में सोने से पहले 5 मिनट वॉइड स्टेट में जाओ, डीप ब्रीदिंग करो, ठीक है? जब तुम्हारा ब्रेन वेव्स थीटा वेव्स में आ जाए, एकदम रिलैक्स जोन, तब आइडेंटिटी ओवरराइड करो। बहुत फास्ट होगा, ठीक है? कैसे करना है? वॉइड में आओ, सोचो कि तुम उसको भूल चुके हो। अब इसी के साथ एक और काम करो। स्टेप 3 है मेरा 5 सेकंड लूप वाला फॉर्मूला है। एक ऐसा सीन इमेजिन करो जो तभी मुमकिन हो जब आपका वो गोल पूरा हो चुका हो। फॉर एग्जाम्पल, तुम्हें नया घर चाहिए, तुम्हें गाड़ी चाहिए, तुम्हें रिलेशनशिप चाहिए, तुम्हें वो बिजनेस तुम एग्जीक्यूट कर चुके हो। तो मैंने क्या बोला आपको कि नंबर 1, लोग पता है क्यों कंफ्यूज होते हैं? वो ओवरऑल किसी भी चीज पे मैनिफेस्टेशन लगा रहे हैं। तुम सोचो कि मेरे लिए यार अगले 3 महीने में ये चीज इंपॉर्टेंट है तो है। लेट्स से इट्स मनी, लेट्स से इट्स एग्जीक्यूटिंग द आइडिया यू वांट टू एग्जीक्यूट, द बिजनेस प्लान, द रिलेशनशिप, व्हाटएवर। बार बार इधर उधर घूमो मत, सिर्फ और सिर्फ उस एक चीज के अपने पेन एंकर्स को फिगर आउट करो कि यार मैं ना पैसे कमाना चाहता हूँ, लेकिन उसका पेन ये है कि मैं प्रोक्रेस्टिनेटर हूँ बहुत बड़ा, हर बार सोचता हूँ लेकिन कर नहीं पाता हूँ। तो तुम ना आज तुम्हारा 95% प्रोक्रेस्टिनेशन में है और सिर्फ 5% से तुम एक्शन लेने की कोशिश कर रहे हो। मैं अपने क्लाइंट्स को पता है क्या बोलती हूँ कि आप मुझे 30 दिन दीजिए, मैं 30 दिन आपसे एक भी काम नहीं करवाऊंगी, सिर्फ 95% को चेंज करूंगी। कैसे? वही आपको बता रही हूँ। तो हमें 30 दिन कोई नया काम करना ही नहीं है, वो आइडिया एग्जीक्यूट करना ही नहीं है, रिलेशनशिप अट्रैक्ट करना ही नहीं है, सिर्फ 95% को ओवरराइड करना है। कैसे? फाइंड द एंकर। एग्जिस्टिंग मेरा एंकर क्या है? मेरा एग्जिस्टिंग एंकर है कि मैंने आज तक काम नहीं किया। मेरा एग्जिस्टिंग एंकर है मैं तो ऐसा हूं, मैं तो सोचता ही रह जाता हूं। मेरा एग्जिस्टिंग एंकर है कि मेरे रिलेशनशिप्स तो ये रहे हैं। मेरा एग्जिस्टिंग एंकर है कि XYZ। उस एंकर को आप नीचे कमेंट्स में लिख दो। नाउ एवरी सिंगल डे फॉर 5 to 10 to 15 मिनट्स, जितनी आपकी श्रद्धा है, आप ये स्टेप 2 और 3 करो। वॉइड स्टेट में जाओ। यार मैं अब उस मेमोरी को भूखा मार रहा हूँ, वो मेमोरी अब मेरी मेमोरी है ही नहीं, इट इज जस्ट द पास्ट। भले वो कल तक हुआ हो, बट इट्स जस्ट द पास्ट। आप क्या कर रहे हो? ये बहुत बड़ी बात है। इसको बोलते हैं अपने आप को वॉइड स्टेट में लेके जाना। इसको बोलते हैं पुरानी मेमोरीज जो तुम्हारी हैं उसको 95% को खुद से डिटैच करना, उसको भूखा मारना। जब तक तुम ये 95% नहीं करोगे, तुम वो जो 5% एक्शन टेकेंगे कितना कर लोगे उससे? नहीं, you will fall back to the 95%, it will always win the 5%. So भले आपका काम, भले आपका पार्टनर, भले आपका घर 30 दिन डिले हो जाए, आप 30 दिन से करो every single night। और अगर आप और बोनस चाहते हो तो every single morning just after you wake up for 5 to 15 minutes or 30 minutes at max, 15 minutes every single window, just go to the deep zero, the void state। उसमें जाकर के उस पर्टिकुलर एंकर जो आपने स्टेप नंबर 1 में आइडेंटिफाई किया अपने गोल को लेकर के, उससे जुदा हो जाओ, उसको भूखा मार दो, उसको भूल जाओ।
एंड उसी दौरान वो एक चीज का एंकर पकड़ लो जो तुमको तुम्हारा सपना है. फॉर एग्जाम्पल, इफ इट्स द पार्टनर, इफ इट्स द बिजनेस प्लान विच यू हैव एग्जीक्यूटेड, इफ इट्स द ऑफिस दैट यू वांटेड टू हैव, स्टार्ट थिंकिंग अबाउट दैट. तो आप क्या कर रहे हो कि एवरी सिंगल डे, दिन में 2 बार आप अपने पुराने पैटर्न्स को भूखा मार रहे हो और नए पैटर्न से अपना रिश्ता डेवलप कर रहे हो. इतना कर लोगे आप मेरे लिए? तो ये आपको एवरी सिंगल डे करना है, तुरंत कुछ नहीं होगा. अब लास्ट पार्ट है बफर ऑफ टाइम, टेस्ट ऑफ यूनिवर्स. ठीक है, इसकी बात करते हैं. यहाँ पे सबसे ज्यादा लोग हार मान जाते हैं, मेरे क्लाइंट्स, सब कोई. देखो, रियलिटी ना एकदम से नहीं बदलती है दोस्तों. इसे कहते हैं द बफर ऑफ टाइम. देखो, जो मैटर है ना, जो 3D रियलिटी है, जो मैटर है, फिजिकल वर्ल्ड है, इसकी मानो या ना मानो, अगर आपने साइंस पढ़ा हो तो इसकी जो डेंसिटी है वो आपके थॉट्स से ज्यादा है ना. थॉट्स तो तुरंत आप सोच सकते हो, पर रिफ्लेक्शन दिखने में वक्त लगेगा ना बॉस. और इस बीच ना यूनिवर्स आपको टेस्ट्स भेजेगा, पुराने एक्स वापस आएंगे, कुछ ना कुछ पैसे का इश्यू होगा, हेल्थ का इश्यू होगा, जो आपके सपने हैं उसको लेकर के टेस्ट्स आएंगे. ये ना पुरानी आइडेंटिटी की फाइनल वाइब्रेशंस हैं. अगर आप इन पर रिएक्ट नहीं करते हो तो बस देखना, पुरानी आइडेंटिटी आप कोलैप्स कर लोगे. और अगर रिएक्ट कर देते हो तो आप फेल हो गए. न्यूट्रल रहो, पुरानी रियलिटी कोलैप्स हो जाती है और नई रियलिटी क्रिस्टलाइज होने लग जाती है. ऑलराइट एवरीवन, सो या दैट्स व्हाट आई वांट टू से टुवर्ड्स द एंड कि मैनिफेस्टेशन कोई जादू वादू नहीं है, ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपकी. मैं तो रिस्पॉन्सिबिलिटी की तरह रहती हूँ. आपको ना उस इंसान को किल करना होगा जो आपका आज है, ताकि वो इंसान पैदा हो सके जो कि आप बनना चाहते हो. ठीक है, तो पास से लेकर के न्यू रियलिटी तक का जो सफर है ना, तो इस रास्ते में आपको अपनी पुरानी आइडेंटिटी को किल करना है, सो दैट न्यू आइडेंटिटी, द फ्यूचर कैन जस्ट कोलैप्स इन फ्रंट ऑफ यू. अगर आप रेडी हो इसे फॉलो करने के लिए तो नीचे कमेंट्स में लिखो कि यस आई एम रेडी. और मैं आपसे मिलूंगी अब अगले वीडियो में, जहां पर हम मेंटल पैरासाइट्स की बात करेंगे और एनर्जी शिफ्टिंग की बात करेंगे, क्वांटम लीप की बात करेंगे. टिल देन कीप अपग्रेडिंग योर आइडेंटिटी एवरी सिंगल डे. रिमेंबर, यू हैव टू बी वेरी पेशेंट when you are killing your old self, क्योंकि वो आज तक आपके बॉडी, आपके माइंड में रहा है. तो थोड़ा सा पेशेंस के साथ, धैर्य के साथ आप आगे बढ़िए. मिलते हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय.